Hello everyone, welcome to my YouTube channel Life in Biology. I am अमृता रोचलानी फ्रॉम लाइफ इन बायोलॉजी टीम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के बारे में कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ एक्चुअली एक एंटीबॉडीज़ का टाइप है, वो कोरोना वायरस के अगेंस्ट कैसे उसका इन्फेक्शन प्रिवेंट कर सकती है और उसका एक प्रोसेस। तो पहले हम बात करेंगे कि पहले तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती क्या है। ना मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ एक एंटीबॉडी का टाइप होती है जो आइडेंटिकल होती है और एक ही सेल में से हम उनको आर्टिफिशियली लैब में प्रोड्यूस करते हैं। आप सपोज़ एग्जांपल लें कि बी सेल एक ऐसा सेल होता है बॉडी का जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है। तो हम वो बी सेल एक ही उसका सैंपल लेंगे और उसी में से बहुत सारी एंटीबॉडीज सेम ही प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, तो हम उनको बोलेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। और ये जो एंटीबॉडीज़ है हम इनको रिस्टोर भी कर सकते हैं, इनके फंक्शन को इन्हांस कर सकते हैं और ये जो मिमिक करती हैं इम्यून सिस्टम का फंक्शन, मतलब कोई भी एंटीबॉडी हमारी बॉडी में काम क्या करती है कि इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती है। तो जब हम इनको आर्टिफिशियली लैब में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं फिर हम उसको इंजेक्ट करेंगे किसी भी होस्ट में, तो वो वैसे ही काम करेगी, मतलब वो पूरा जो फंक्शन है वो मिमिक कर सकती है। भले हम उनको आर्टिफिशियली लैब में बना रहे हैं पर वो काम वैसे ही करती हैं। और ये जनरेट होती हैं सिंगल हाइब्रिड सेल में से। हाइब्रिड सेल मतलब हम जो इनको आर्टिफिशियली लैब में बना रहे हैं उसमें से ये जनरेट होती हैं। तो पहले हम अब बात करेंगे कि कौन सी रिसर्च इस पे चल रही है। तो बहुत सारे ऐसे रिसर्चर्स हैं जो काम कर रहे हैं कि हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की पूरी जो थेरेपी है उसको कैसे यूज़ करें। तो पहले तो ये जो एंटीबॉडीज़ हैं उनमें कैपेसिटी होती है न्यूट्रलाइज़ करने की। हम बोलते हैं ना किसी भी चीज़ के फंक्शन को न्यूट्रल कर देने का। तो ये जो एंटीबॉडीज़ हैं वो न्यूट्रलाइज़ कर सकती हैं बहुत सारी जो स्ट्रेन्स हैं कोरोना वायरस की, बहुत सारे जूनोटिक वायरस की, उसकी स्ट्रेन को न्यूट्रलाइज़ कर सकती हैं, उनके स्पाइक प्रोटीन को। और ये जो एंटीबॉडी का ये जो पूरा एक प्रोसेस है वो एक माउस के मॉडल में टेस्ट किया गया था और वो वहाँ पे सक्सेसफुल हुआ है। तो अब जो रिसर्च चल रही है, पहले एक नीदरलैंड की एक यूनिवर्सिटी है वहाँ पे इसके मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट है। सेकेंडली इसराइल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च की एक लैब में, वहाँ पे भी वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट में बोला है कि वो बहुत जल्द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की एक रिपोर्ट देंगे। देन इंडिया में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR की जो लैब होती हैं उसमें भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को डेवलप करने पे रिपोर्ट हो रही है और उन्होंने ऐसा बोल रहा है कि वो नेक्स्ट 6 मंथ्स में उसको डेवलप करेंगे और फिर हम उनको कोरोना वायरस के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो ये था रिसर्च। अब हम डिस्कस करेंगे कि पहले तो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कैसे होती हैं। नाउ प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे लैब एनिमल, जो माउस हमेशा यूज़ किया जाता है माउस में। तो पहले ये जो माउस होगा उसको इम्यूनाइज़ किया जाएगा। इम्यूनाइज़ मतलब क्या होता है कि सपोज़ आप उसको जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करनी होती है ना, उसका इन्फेक्शन, मतलब हम माउस को इन्फेक्ट करेंगे। सपोज़ कोरोना वायरस का एग्जाम्पल लें तो हम क्या करेंगे, पहले माउस को कोरोना वायरस से इन्फेक्ट करेंगे, फिर जब उसकी बॉडी वो प्रोड्यूस शुरू करेगी एंटीबॉडीज़ बनाना, हम उसमें से सैंपल लेंगे, उसका बी सेल का सैंपल लेंगे। जब हमने उसके बी सेल का सैंपल लिया तो हम वो बी सेल और माइलोमा सेल दोनों को फ्यूज़ करेंगे। नाउ बी सेल बॉडी के नेचुरल सेल हैं जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, राइट। और ये जो माइलोमा सेल हैं वो एक ऐसे सेल है बॉडी के जो नॉर्मल एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। तो जब हम इन दोनों को फ्यूज़ करेंगे तो हमें मिलेगा हाइब्रिडोमा सेल, मतलब हाइब्रिड सेल जो हमें मिलेगा जिसमें से एंटीबॉडी आर्टिफिशियली प्रोड्यूस होंगी। फिर हम उनको कल्चर करेंगे और बहुत सारे सेल होंगे तो हम उनकी स्क्रीनिंग करेंगे कि इसमें कौन कौन से सेल होंगे जो एंटीबॉडीज़ हमें जो चाहिए डिज़ायर्ड एंटीबॉडी वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद हम उसको किसी भी होस्ट सेल के अंदर इनोक्यूलेट करेंगे जहाँ पे वो एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू करेगा और फिर वो होस्ट में से हम एंटीबॉडीज़ को एक्सट्रैक्ट करेंगे और उनको प्यूरीफाई करने के बहुत सारे मेथड होते हैं और फिर हम उनको एक एज ए स्टॉक हम उनको यूज़ करेंगे। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है, ये बहुत डिटेल में है पर मैंने यहाँ पे बहुत सिंपल में समझाया है, सिर्फ एक ओवरव्यू देने के लिए कि ये कैसे प्रोड्यूस होती है एंटीबॉडीज़। आई होप कि आपको समझ में आया होता।
नाउ नेक्स्ट है कि उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट कि ये जो एंटीबॉडीज़ हैं वो बहुत चीपली प्रोड्यूस हो सकती हैं एज़ कम्पेयर टू द कन्वेंशनल ड्रग्स, क्योंकि इनमें हम बहुत सारी जो टेस्ट है वो परफॉर्म कर सकते हैं। सेकंड कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं हम उनको ट्रीट कर सकते हैं, मतलब सपोज़ इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट माइस पे हुआ तो हम क्या करेंगे, पहले ही उसको ट्रीट कर देंगे ताकि उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो ह्यूमन में हो ही ना। थर्ड कि उसको बहुत सारी कंडीशन से हम ट्रीट कर सकते हैं, मतलब उसको अलग अलग कंडीशंस में हम पहले ट्राई करेंगे कि वो कौन सी कंडीशन में कैसे काम करता है, तो हम उसको उस वे से ट्रीट कर सकते हैं ना। उसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि फ़र्स्ट उसका जो हाइब्रिडोमा कल्चर है जहाँ पे हाइब्रिड सेल को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कभी कभी कंटामिनेट हो जाता है, तो उसकी वजह से वो जो एंटीबॉडीज़ हैं उसकी प्रोडक्शन पे ऑफ कोर्स अफेक्ट पड़ेगा। सेकेंडली कि वो जो एंटीबॉडीज़ हैं तो बहुत सारी ऐसी एंटीबॉडीज़ क्या होती है कि जो फ्यूजन प्रोसेस है ना, जब हम माइलोमा सेल और बी सेल को मिक्स करके हाइब्रिडोमा सेल बना रहे हैं उसमें सर्वाइव ही नहीं कर पाती है, तो क्या होगा, पूरा प्रोसेस आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि जब हम ये चीज़ें लैब में कर रहे होते हैं तो ऐसे बहुत सारे डूज एंड डोंट्स होते हैं जो करते हैं वहाँ पे हम। सो आई होप कि आपको ये पूरा जो प्रोसेस है वो समझ में आया होगा। सो गाइज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल है, आप हमें किसी भी पेड नोट या असाइनमेंट के लिए या हमें मेल कर सकते हैं या हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे डीएम कर सकते हैं। और हमारी जो कोरोना वायरस पे जो प्रीवियस वीडियो है उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आपको आई बटन में मिल जाएगी, या आप हमारी एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।